हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसका फर्स्ट वीडियो। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले आप नंबर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो नंबर्स कहने से ही स्पष्ट हो जाता है, यानी काउंटिंग, यानी 1 2 3 4 5 अनगिनती तक। लेकिन नंबर्स में सभी आ जाएंगे, यानी प्लस वाला भी आ जाएंगे, नेगेटिव वाला भी आ जाएंगे, और जो रूट के अंदर आता है वर्गमूल वाला, वो सब आ जाएंगे, यानी नंबर्स ही आ जाएंगे। यानी वैसे संख्या जो किसी विशेष मान को क्या करता है, प्रकट करता है, वही नंबर्स कहलाते हैं। तो आप जान गए कि इसमें 0 1 2 3 और माइनस वाला नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, -1 -2 -3, और रूट वाला भी आप नंबर के अंतर्गत ले सकते हैं, √2 √3। ये सब क्या है, आपका नंबर्स है, यानी कोई विशेष मान को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं कि नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या नाम से स्पष्ट है कि वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये है काल्पनिक संख्या, यानी आप मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जब ओवरऑल हीरो होता है उसमें एक असली हीरो होता है, एक नकली हीरो होता है। तो वही यहाँ पर है कि ये वास्तविक संख्या यानी रियल वैल्यू जिसका हो उसी को वास्तविक संख्या कहेंगे, और जिसका रियल वैल्यू नहीं हो क्या हो कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो वास्तविक संख्या में आप ले सकते हैं, इसमें भी वास्तविक संख्या में भी आपका प्लस वाला और माइनस वाला रूट वाला सभी आ जाएंगे, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो 0 हो गया, 1 2 3, माइनस वाला भी है कि -1 -2 -3, और रूट वाला भी आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं काल्पनिक संख्या। ऐसे तो काल्पनिक संख्या हमको इंटर में क्या करना है, पढ़ना है विस्तार रूप से, लेकिन इसमें हल्का सा जानकारी लेना है क्या कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। जिसका रियल वैल्यू नहीं हो, जिसका वर्गमूल नेगेटिव में हो, वो क्या काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे रूट के अंदर में माइनस में, रूट अंदर -2, रूट अंदर माइनस में 3, रूट अंदर माइनस में 4, ये सब क्या कहलाएगा, आपका काल्पनिक संख्या आएगा। इसका विशेष मान नहीं निकलता है। चलिए आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या देखेंगे तब ये क्या है कि नंबर्स के टाइप है, कि नंबर्स के गुण के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो आप तो ऐसे नंबर्स जान गए कि काउंटिंग, और यहाँ पर है परिमेय संख्या यानी बाटा वाला। अब देखिए गुण बदल रहा है यहाँ पर कि बाटा वाला जो होगा से क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। जिसमें कंडीशन होता है कि P/Q के रूप में हो, जहाँ पर Q = नॉट 0, यानी Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे में 2/3 4/5 1/2 10 ये आपका क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, से ऊपर का क्या है, अंश होता है, नीचे वाला हर। तो ये नीचे वाला जो मान होता है, हर का जो मान होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 मान होगा तो उसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर ध्यान देना है कि हर का जो मान होगा 0 नहीं होगा, तभी जाकर आपका परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। और परिमेय संख्या आप जान जाते हैं, तो अपरिमेय संख्या इसका उल्टा होता है, यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कौन होगा वैसा संख्या, तो रूट वाला। तो √2 √3 √4 नहीं होगा, क्योंकि ये वर्गमूल है। यहाँ पर 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल में से, तो ये परिमेय संख्या आपका हो जाएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 etc। और यहाँ पर पाई होता है, क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये आपका परिमेय होता है। और ये पाई क्या होता है, अपरिमेय। ये आप ध्यान में रखिएगा कि पाई क्या होता है, अपरिमेय, और पाई का मान आपका परिमेय संख्या होता है। चलिए आगे देखते हैं परिमेय संख्या के प्रकार हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन होते हैं। तो पूर्णांक और भिन्न में डिवाइड हो गया है। तो पूर्णांक देखेंगे यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक क्या होता है, तो ये भी जितना भी डिफरेंट आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत का अंतर होता है। यानी पूर्णांक यहाँ भी आप कह सकते हैं P/Q के रूप में हो, जहाँ पर Q = 1 होना चाहिए, तब आपका पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक के अंतर्गत भी आप प्लस वाला माइनस वाला सभी आ जाते हैं। तो 1
2 3 डैश डैश, इसके अलावा -1 -2 -3 0 भी आपको इसमें शामिल है पूर्णांक के अंतर्गत। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं भिन्न क्या होता है, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि इसका कंडीशन होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ पर Q बराबर मानी Q = नॉट 0 और 1 होना चाहिए, तब जाकर आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी बटा वाला भी इसमें भी कंडीशन है कि 2/3 5/4। ये यहाँ पर ध्यान देना है कि Q का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भिन्न नहीं कहलाएगा। यानी इसमें ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है आपका हर होता है। तो हर जो यहाँ पर होता है फ्रैक्शन में, तो ये टोटल को दर्शाता है, यानी टोटल कुल को दर्शाता है, और ऊपर जो अंश जो होता है वो हिस्सा कहलाता है। यानी 4 क्या है से कुल है, और इसका 5 हिस्सा में बांटा गया है, यानी अंश है। यही आपका फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए आप आगे देखते हैं कि पूर्णांक आपका 3 प्रकार का होता है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक यानी 0 इंटीजर, और धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, नेगेटिव यानी माइनस वाला, ये आपका 0 वाला है, और धनात्मक यानी ये पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो कोई नेगेटिव वाला जो नंबर आते हैं -1, -2, -3, -4, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। शून्य पूर्णांक के अंतर्गत सिर्फ शून्य को शामिल किया गया है, और धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत यानी प्लस वाले नंबर्स 1 2 3 4 etc. ये आपका धनात्मक पूर्णांक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या यानी वैसी संख्या जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी काउंटिंग हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4 अनगिनती तक ये काउंटिंग आपका है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, तब प्राकृत संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है कि ये 1 2 3 या ये अनगिनती तक गया, इन्फिनिटी तक गया है, तो ये आपका प्राकृत संख्या कहलाएगा, यानी नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक ये आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धनात्मक पूर्णांक ये प्लस वाला है, और यहाँ पर शून्य पूर्णांक यानी 0 वाला है। दोनों को अगर मिला देते हैं तो आपका पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहलाता है। काउंटिंग तो अब 1 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन अगर शून्य को शामिल अगर प्राकृत संख्या में कर लेंगे तो आपका पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। यानी इसमें शून्य को शामिल कर लीजिए प्राकृत संख्या में, 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक, ये आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। ये आप देख लिए नंबर्स के जितने भी प्रकार होते हैं वो आप सभी टाइप को देख लिए। और आगे देखते हैं कि इसके अलावा अन्य भी संख्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आपका है सम संख्या यानी इवन नंबर। तो सम मतलब होता है जोड़ा, यानी जो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से कट जाए, उसी को सम संख्या कहते हैं। तब जैसे में 2 4 6 8 10 10 जितना भी जोड़ा संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक है विषम संख्या, यानी और सम संख्या जान जाते हैं कि 2 से विभाज्य है, तो विषम संख्या उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी उल्टा होगा। तो इसमें है कि जो 2 से नहीं कटे यानी 2 से विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कौन आ गया, तो 1 3 5 7 etc. ये सब क्या कहलाएगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाता है। चलिए आगे देखिए। अगला है अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी ये 1 और अपने आप से जो संख्या कट जाए उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 से विभाज्य होना चाहिए और स्वयं से अपने आप से, वैसी संख्या को आपको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो क्या होगा जैसे में, तो एक नहीं होगा, कहा है कि एक न भाज्य संख्या होता है न अभाज्य संख्या होता है, वो नेचुरल नंबर है। तो 2 होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 में देखिएगा कि 2 जैसे 1 से भी विभाज्य होगा और 2 से, यानी अपने आप से भी क्या होगा, कटेगा, इसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 भी होगा, 3 में इसको विभाज्य कीजिएगा तो 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ये आपका प्राइम नंबर कहलाता है।
चलिए आगे देखते हैं कि भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या, इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए तो भाज्य संख्या क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें है तो वैसे संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और इसके अलावा अन्य दूसरा संख्या से भी कटे, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए और 3 से अधिक भी होगा तो भी भाज्य संख्या ही कहा जाता है। यानी एक से कटना चाहिए, स्वयं यानी अपने आप से कटना चाहिए और अन्य से भी, अन्य संख्या से भी विभाज्य होगा तभी जाकर आपका भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, क्योंकि ये होगा ना, ये नेचुरल नंबर है। 2 यहाँ पर आ गया है अभाज्य संख्या में, 3 भी आ गया है अभाज्य संख्या में, तो आगे क्या 4 संख्या आएगा, यानी 4 क्या आपका कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। यानी इसको हम फैक्टर करते हैं तो 1 से कटेगा और यहाँ पर अपने आप से यानी 4 से भी कटेगा और ये 2 से भी विभाज्य होगा। यानी 2 से अन्य से भी कटना चाहिए, कम से कम 3 को, और 3 से अधिक भी हो सकता है, तो ये आपका भाज्य संख्या कहलाता है। और ले सकते हैं यहाँ पर 6 ले सकते हैं, ये भी आपका 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और अपने आप से 6 से कटेगा, यानी कम से कम 3 को अनिवार्य है, तब आपका क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है। चलिए लास्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको। सभाज्य संख्या या इसको असभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ठीक क्या होता है, तो वैसी 2 संख्या लेना है जिसका HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 होगा, वो आपका सभाज्य संख्या कहलाएगा यानी को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 2 और 3, 2 को संख्या लिए जिसका HCF यानी महत्तम समावर्तक आप निकालिएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तब उसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितना भी अभाज्य संख्या आते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या 2 को लीजिएगा, उसका हमेशा क्या कहलाएगा, उसका महत्तम 1 ही होगा। तो कह सकते हैं कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या का जो HCF होगा 1 होगा, यानी वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर ही कहलाता है। तो आप समझ गए जितने भी नंबर्स के प्रकार होते हैं सभी आप लोग अच्छे समझ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।